अभी आप बताना चाहेंगे कुछ आज के सेशन के बारे में, कैसा लगा आपको? आज का सेशन बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। बेसिकली जो एग्ज़ाम टाइम में हम बच्चों के लिए प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सारी प्रॉब्लम का आज हमें सॉल्यूशन मिला यहाँ पर, और मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज़ के लिए कि ये सारी चीज़ें इजीली मिल गई हमें। ऐसे बहुत इतनी जल्दी मिलता नहीं है सब कुछ। बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे से समझाया बच्चों के बारे में। ठीक है, हमें अच्छा लगा। अब बच्चों के आगे के लिए क्या क्या करना है, किस पढ़ाई के बारे में, पेपर के बारे में जिस तरह समझाया वो हमको समझ में आया, बच्चों को भी हम उसी तरह से करेंगे। तो आज का सेशन जो होने वाला है वो बेसिकली एग्ज़ाम्स के ऊपर है। बच्चों के एग्ज़ाम्स तो हैं, साथ ही साथ अभी जो है पेरेंट्स के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, यानी पेरेंट्स के पेशेंस का एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि घर में जो है अभी जो है सिनारियो कम्प्लीटली डिफरेंट है, माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स है। स्कूल की पीटीएम अटेंड करी थी, ट्यूशन गए थे, ट्यूशन के टीचर से बात हुई थी, फिर उसके बाद बच्चे को घर पे हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर भी हावी होती हैं। बिल्कुल, तो वही चीज़ों के सॉल्यूशन को लेके आज हम चर्चा करने वाले हैं, एग्ज़ाम्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो बेसिकली एग्ज़ाम्स तो हैं, बच्चों से कम कम पेरेंट्स के ज़्यादा रहते हैं एग्ज़ाम्स, खास स्पेशली मम्मियों के। सुबह से लेकर रात तक का एग्ज़ाम, कि मॉर्निंग 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, रात के 12 बजे तक चलता रहता है, क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि स्कूल्स उनको देखने हैं, ट्यूशन्स उनको देखने हैं, पीटीएम भी अटेंड करते हैं ज़्यादातर। सो बहुत सारी चीज़ों के जो दौर से जो है वो गुजर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सॉल्यूशंस के साथ आई हूँ कि जिसमें कि बच्चों को कम समय में बेहतर तरीके से कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे पुश किया जाए, उनका बेस्ट कैसे निकलवाया जाए, क्योंकि हर बच्चे में पोटेंशियल है, हर बच्चा बेहतर है। कोई बच्चा ऐसा नहीं कि कम है या कम पढ़ सकता है या उसके नंबर कम आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से वो बच्चा नहीं कर रहा होता है। तो आज उन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो चाहूँगी मैं आपसे कि जो भी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी, अगर आप उस चीज़ से एग्री करते हैं तो आप प्लीज़ जो है मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दें, ठीक है, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू रिस्पॉन्स दे। दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ चीज़ है आपको लगती है कि ये भी होनी चाहिए, ये भी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, तो आप ज़रूर बताएं मुझे। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे पहली चीज़ से, माहौल के ज़रिए। सबसे पहले ना, आजकल जो है सबके घर में जो है एक कर्फ्यू लग चुका होगा। कर्फ्यू यानी कि वाईफाई बंद, फ़ोन बंद, बहुत सारी चीज़ों पे बच्चों को बाहर खेलने जाने से भी रिस्ट्रिक्शंस हो रही होगी आजकल, कि बहुत खेल लिया, रोज़ ही खेलता रहता है, आजकल पढ़ ले, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, थोड़ा पढ़ ले, ठीक है, 1 महीना पढ़ ले बस, फिर उसके बाद तो खेलना ही है तुझे। तो यही सारी चीज़ें सीन हमारे घर में चल रहे होंगे, अभी सभी के घर में चल रहे होंगे। सबके साथ होता है ये, आई नो दिस थिंग। लेकिन ना यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में रख के बच्चा परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप ना सडन उसको एक जो है प्रेशर दे रहे हैं। अगर यही हमने ना 1 अप्रैल से स्टार्ट किया होता, जो कंसर्न हम इस 1 महीने में बच्चे के ऊपर दिखा रहे हैं, अगर ये हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया होता तो शायद अभी उसको हमें जो है उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो बच्चों को खेलने जाना चाहिए बच्चे को, ठीक है, उसको अपने लिए एंटरटेनमेंट के लिए समय मिलना चाहिए, वो हमें काटना नहीं पड़ रहा होता और बच्चा फ्रस्ट्रेशन में नहीं आ रहा होता, प्रेशर में नहीं आ रहा होता, अगर हमने पहले दिन से कंसर्न दिखाया होता। हम पहले दिन से कंसर्न दिखाते नहीं हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, स्कूल में पीटीएम्स होती है, टीचर शेयर करते हैं कि ये नहीं करा, वो नहीं करा, इस सब्जेक्ट में ऐसे मार्क्स है, उस सब्जेक्ट में मैंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करा है। ट्यूशन टीचर बोलती है भाई 2 घंटे तो आता है, वो काफ़ी नहीं है, पढ़ता नहीं है, आप इसको 4 घंटे भेजो। 4 घंटे क्यों, जब 2 घंटे वो रेगुलरली आ रही है, उसमें नहीं हो पा रहा, तो आप जो है 1 महीने 4 घंटे बिठा के आप क्या करेंगे बच्चे को? यानी बच्चा बिल्कुल फर्स्ट डे से एफर्ट्स दिखने चाहिए, चाहे वो माता पिता के हो, चाहे टीचर्स के हों, वो फर्स्ट डे से एफर्ट्स दिखने चाहिए। वो उसके बच्चे के अंदर ना एक डिसिप्लिन भी डेवलप करेगा, जो कि हम नहीं करते, हम जाने देते हैं, जो चीज़ें चल रही है चलती रहेंगी, और जैसे ही एग्ज़ाम आया बच्चे को। सबसे पहले इसके लिए हमें बच्चे को एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है एग्ज़ाम्स के दौरान। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा बेस्ट करके आए, बेस्ट निकाल के आए, बेस्ट माहौल कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है? पॉजिटिव माहौल।
एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आपने खुद भी देखा होगा कि हमारे आसपास माहौल अच्छा होता है, हम अच्छा फील करते हैं तो हम काम भी अच्छा करते हैं। फादर्स हैं या मम्मियाँ जो बाहर काम करती हैं तो उनके वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट अगर अच्छा होता है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर प्रेशर होगा, प्रेशर में आप कैसा परफॉर्म कर पाते हैं आपको भी पता है। सेम ऐसा मम्मियों के साथ भी होता है। घर में बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे तो उन इवेंट्स में बहुत सारा प्रेशर रहता है कामों को लेके, कुछ गलतियाँ भी हो जाती है उस टाइम पे। सो यहाँ पे बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की बहुत ज़रूरत है। वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, माहौल कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, उस बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने घर पे जो ये कर्फ्यू लगा दिया है ना आजकल, वो ख़त्म करना होगा हमें। जो माहौल हमने एक इंटेंस माहौल होता है इस टाइम पे, मतलब हर चीज़, बच्चा थोड़ा सा इधर उधर दिख गया, कहाँ जा रहा है, पढ़ने बैठ, 1 ही घंटे बैठा है, तुझे तो 2 घंटे बैठना था पढ़ने के लिए। बच्चे को बाहर नहीं खेलने दिया जा रहा है, जो कि बच्चे की सबसे बेसिक ज़रूरत होती है खेलना, फिजिकल एक्टिविटी, वहाँ हम उसे भेज ही नहीं रहे। सो बच्चे को हमेशा एक घर में जो आपने कर्फ्यू का माहौल लगाया है उसको हटाएं, थोड़ा सा हल्का सा बच्चे को लीनियंसी दें जिससे कि बच्चा अपने आप को जो है रिवाइव कर पाए, रिफ्रेश कर पाए। सेकंड, हम ना बच्चे को कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। कंपेयर, कभी उसी के भाई बहन से कंपेयर कर दिया, कभी पड़ोस के बच्चे से कंपेयर कर दिया, कभी अपने दोस्त के बच्चे से कंपेयर कर दिया। तो ऐसे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं हम बच्चों का। हम कंपैरिजन किस आधार पे कर रहे हैं? हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे के घर का माहौल डिफरेंट है, उसके माता पिता डिफरेंट है, स्कूल डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, तो वो सेम कैसे हो सकते हैं? इवन 2 भाई बहन सेम नहीं होते। आप अपने भाई या बहन जैसे हैं नहीं है ना, फिर आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हम कंपेयर करते हैं ना, उस कंपैरिजन के दौरान कहीं ना कहीं हम बच्चे को ये रियलाइज करवाते हैं तू इस लायक है ही नहीं, तेरे बस की है ही नहीं। हमारा सेशन था कल बच्चों के साथ एग्जाम्स को लेके, हर एक बच्चा जो है रो पड़ा है। क्यों? उसको कंपेयर किया जाता है। वो कहता है कि मुझे बार बार बोला जाता है, और वो छोटी सी बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, और 10 साल की बच्ची को किस चीज से कंपेयर किया जाता है? उसके मामा से। उसके मामा जो हैं एक अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसको कंपेयर किया जाता है, तू पढ़ती नहीं है, तू उन जैसी कैसी बनेगी, तेरे बस की नहीं है, 4 घंटे बैठा कर पढ़ने के लिए। आप एक 10 साल के बच्चे से अभी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भविष्य में क्या करे। उसका जो आज पोटेंशियल है उस पर फोकस ना करके उसके पोटेंशियल को ख़त्म किया जा रहा है, यहाँ पे मार दिया जा रहा है। शायद वो ना करे लेकिन ज़िंदगी में कुछ बेहतर करेगी ही करेगी, उसको कंपेयर किया जा रहा है। बिल्कुल। अब बच्ची रो गई है, कह रही मैं तो अपने पूरे एफर्ट्स दे रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बार बार बोला जाता है मुझे कि तेरे मामा जैसी कैसे बनेगी तू तो पढ़ ही नहीं रही है। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कहाँ से आएगा मैम? कॉन्फिडेंस के तो वाट लगा दी गई है, आप ये सोचिए। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे को कंपेयर करके उसका मोरल डाउन कर देते हैं। सो ना, अपने बच्चे को कभी कंपेयर मत करिए। आपका बच्चा बहुत यूनिक है, डिफरेंट क्वालिटीज़ के साथ आया है। आपका बच्चा अच्छा नहीं भी करेगा, आप प्यार तो उतना ही करते हैं ना उससे। कितनी भी गलतियां करेंगे, प्यार तो उतना ही करते हैं आप उससे। प्यार करना तो नहीं छोड़ देंगे, लेकिन अपने शब्दों के जरिए, कंपैरिजन के जरिए हम बच्चे के अंदर क्या चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हम अक्सर जाने अनजाने कर जाते हैं, वो हम कर जाते हैं बच्चों के लिए ना, नेगेटिव वर्ड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव वर्ड्स जैसे कि तेरे बस की तो है ही नहीं, तू नहीं पढ़ सकता, तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तेरे सिर्फ नहीं जो है 40% मार्क्स आते हैं। और नानी पड़ोसी से डिस्कस कर रही है, मेरी बेटी तो बहुत परेशान है, उसका बेटा ना मैथ में बहुत परेशान करता है, बहुत। अब वो पड़ोसी क्या नानी को सॉल्यूशन देने वाले हैं या नानी मम्मी को सॉल्यूशन देने वाली है? बट वहाँ पे कहीं ना कहीं जब उस बच्चे को ये रियलाइज़ हुआ कि वो नानी के घर गया छुट्टियों में, और वहाँ पे पड़ोस वाली जो है नानी की पड़ोस वाली आंटी पूछ रही हैं कि बेटा
तू मैथ में अभी भी कमज़ोर है, कितने नंबर आए थे तेरे? अब सोचिए उस बच्चे ने कितना एम्बेरस फील किया होगा, कैसा रहा होगा उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया होगा। और कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में 90% बच्चे ये मानने भी लग जाते हैं कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ब्रेन ने ये अडॉप्ट कर लिया है और ये सबके साथ होता है। अगर हम बार बार बच्चे को बोलेंगे तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, बच्चा वैसा ही मानने लग जाता है, वो परफॉर्म करना छोड़ देता है। मैं तो शायद ऐसा ही हूँ, मैं हूँ ही ऐसा। और इसकी वजह से वो सिर्फ अभी नहीं, अभी तो मैथ में कम नंबर ला रहा है, आने वाले समय में वो हर जगह स्ट्रगल करेगा। वो आने वाले समय में अपने वर्क प्लेस पे जो है स्ट्रगल करेगा, यानी कि ऑफिस में अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा अपनी चीज़ों को लेके कि उसे यही लगेगा मैं शायद कर ही नहीं सकता। तो शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने आए, मौके उसके सामने आए, लेकिन वो उन मौक़ों को में हाथ डाले ही ना, उनका इस्तेमाल ही ना करे कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे लिए नहीं है ये मौका। अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल करेगा, उसके ना रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, ना माता पिता के साथ अच्छे होंगे, क्योंकि बच्चा कभी भूलेगा नहीं मेरे माता पिता ने कैसे शब्दों से मुझे इस्तेमाल किया था मेरे लिए। अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, कभी वो हमेशा ज़िंदगी भर स्ट्रगल करेगा। क्यों? जो आज हमने शब्द उसके लिए इस्तेमाल करे हैं वो आने वाली उसकी पूरी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डालने वाले हैं। सो हमें अपने बच्चों के लिए हमेशा ना पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें। तो आपको पता है कि आपका बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है, कंप्लीट, कोई बात नहीं बेटा, मैथ्स में आप कमज़ोर नहीं हो, कुछ चीज़ें आपकी जो है चीज़ें क्लियर नहीं है, जैसे वो क्लियर होंगी आप इसमें और बेहतर हो जाओगे, आप अच्छे हो और बेहतर हो जाओगे। इससे यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स फॉर देम ऑल, हमेशा अच्छे वर्ड्स के साथ जाएं।